हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल केजी मैथ्स में। आज हम लोग क्लास 9th का 9 चैप्टर सर्कल करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग जो थ्योरम्स आपकी बच गई थी उसको हम लोग करने वाले हैं। थ्योरम्स रिलेटेड 2 वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए, आप उसे जाकर देख सकते हैं, जो कि आपके थ्योरम्स का महाकुंभ पार्ट 1 और पार्ट 2 नाम से आपके यूट्यूब चैनल में पड़ा हुआ है। आप उसे जाकर देख लें, जिसका लिंक आपको यहाँ बटन पे दिख रहा होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के आज क्लास शुरू करते हैं। ये जो थ्योरम्स आज हम लोग करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए थ्योरम 7 पढ़ लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। चलिए इसका फिगर बना लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर। देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक सेंटर बना देते हैं और हम लोग एक आर्क बनाने जा रहे हैं। इसका नाम देते हैं, हम लोग इसका नाम देते हैं पी क्यू। ये जो आपकी पी क्यू आर्क है ये सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है। देखिए हम लोग यहाँ पर एक एंगल बना दे रहे हैं जो कि आपकी पी क्यू आर द्वारा बनाया गया है। ये जो आपका एंगल ये है, इसका नाम दे देते हैं सेंटर में ओ। तो आपका जो एंगल पी ओ क्यू है ये जो आपकी पी क्यू आर ने बनाया है। आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। इसमें आपको दिया गया है इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। देखिए अब ये जो आपकी पी क्यू आर्क है इसको छोड़कर जो भी आपका सर्कल का रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है वहां पर आपको एंगल सबटेंड कराना है। तो देखिए हमने यहाँ पर एक पॉइंट बना दिया और इसको उसको मिला दे रहे हैं और इसका जो नाम है इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर आर। जो आपका एंगल पी आर क्यू बना है वो आपका पी क्यू आर्क ने बनाया है। थोड़ा में आपसे कहा गया कि आपको प्रूव करना है कि जो आपकी पी क्यू आर्क है जो आपका एंगल सबटेंड कर रही है सेंटर पर वो डबल होगा किसका, जो आपका रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल में जो आपका एंगल बना हुआ है। तो आप क्या देख रहे हैं, एक एंगल आपका पी आर क्यू बना हुआ है और सेंटर पर एंगल आपका पी ओ क्यू बना हुआ है। तो आपको प्रूव करना है कि जो आपका एंगल पी ओ क्यू है वो 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू के इक्वल होगा। ये आपको प्रूव करना है। अभी देखिए जो हमने फिगर बनाया है इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ऐसा है कि ये जो फिगर है ये अभी अधूरा है। क्यों? क्योंकि इसमें आपके 2 केस और बन सकते हैं। कैसे बन सकते हैं वो जरा समझ लीजिए। देखिए अभी हमने पी क्यू कैसा बनाया है, माइनर आर्क है ना। एक केस हो सकता है कि पी क्यू का हम लोग मेजर आर्क बना दें। तीसरा केस ये हो सकता है कि पी क्यू एज ए बिल्कुल डायमीटर बना दें। तो एक केस आपका वही बन सकता है, उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे। तो कुल मिला के हमें यहाँ 3 केस पढ़ने होंगे, लेकिन प्रूफ जो है आपका वो एग्जैक्टली एक जैसा ही है। चलिए इसको समझ लेते हैं। पहले हम लोग केस 1 देख लेते हैं, बाकी 2 केस हम लोग उसके बाद देख लेते हैं। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं हमें क्या प्रूव करना है। तो आपको प्रूव करना है, यहाँ पर नोट कर लेते हैं, टू प्रूव। आपको दिखाना है कि जो आपका एंगल पी ओ क्यू है, पी ओ क्यू 2 टाइम्स होगा एंगल पी आर क्यू के। ये आपको प्रूव करना है। जो आपका सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है वो सर्कल पे जो एंगल सबटेंड होता है उसका 2 टाइम्स होता है। ये चीज आपको याद भी करनी होगी और इसी चीज का इस्तेमाल भी आपको करना है। चलिए इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराना होगा। हम आर और ओ को जो है मिला देते हैं और उसको एक्सटेंड करा देते हैं। तो देखिए हम यहाँ आर ओ को मिला रहे हैं और इसको आगे तक बढ़ा दे रहे हैं। इसका नाम दे देते हैं एम। ठीक है, तो हमने क्या किया इसको नोट कर लेते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं यहाँ पर ज्वाइन आर टू ओ, ज्वाइन आर टू ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट एम, एंड एक्सटेंड टू पॉइंट एम। यहां नोट कर लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। चलिए प्रूफ स्टार्ट कर दे। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं हमारा कौन सा केस है, केस फर्स्ट है। तो केस फर्स्ट हम लोग पहले करने जा रहे हैं। केस फर्स्ट, केस फर्स्ट क्या है, पी क्यू इज माइनर आर्क, पी क्यू इज माइनर आर्क। ठीक है, ये आपका केस फर्स्ट है। देखिए हमने क्या कंस्ट्रक्शन कराया है, हमने आर और ओ को मिला दिया है और इसको एक्सटेंड करा लिया है पॉइंट एम तक। आप देख रहे हैं कि एक आपका ट्रायंगल बन गया है पी ओ आर और एक आपका ट्रायंगल बन गया है क्यू आर। हम लोग करेंगे क्या, देखिए हम लोग करने जा रहे हैं ये जो आपका एंगल पी ओ एम है, हम लोग बात कर रहे हैं इसके। ये जो आपका एंगल पी ओ एम है ये इस ट्रायंगल का कैसा है, एक्सट्रीम एंगल है। और एक्सट्रीम एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि वो जो है वो आपके सम होता है 2 इंटीरियर अपोजिट एंगल की। इसका मतलब ये है कि जो आपका एंगल पी ओ एम बनेगा वो आपका एंगल पी आर एम और एंगल आर पी ओ का सम होगा। तो इसको देखिए हम लोग दूसरे कलर से देख ले रहे हैं। ये जो आपका एंगल ये वाला और ये वाला आपका एंगल ये वाला, इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं जो आपका एंगल पी ओ एम होगा, पी ओ एम होगा, वो सम किसका किसका होगा, एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ, आर पी ओ।
ये चीज समझ में आ गई आपके। एंगल पी ओ एम इक्वल एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये जो आपका ओ आर और ओ पी है ये तो रेडियस है ना आपकी। देखिए ओ आर और ओ पी क्या है, रेडियस है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी ट्रायंगल में दो साइड्स आपकी इक्वल होती हैं तो उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि जो आपका एंगल ओ आर पी है और एंगल जो आपका आर पी यू है दोनों आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले इस लाइन का रीजन ले लेते हैं। ये चीज आपका कैसे हो गया, ये आपका हो गया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ये जो आपका एंगल पी ओ एम है इक्वल एंगल ओ आर पी प्लस ये जो आपका एंगल आर पी ओ है ये भी एंगल आपका ओ आर पी की इक्वल ही है। तो एंगल ओ आर पी यहां पर क्यों है, बिकॉज यहां पर लिख लेते हैं ओ आर इक्वल ओ पी इक्वल ये क्या है आपकी रेडियस है। इस वजह से ये चीज दोनों एंगल्स आपके इक्वल हो जाएंगे। तो हम लोग कह सकते हैं कि एंगल पी ओ एम इक्वल 2 टाइम्स एंगल हो जाएगा ओ आर पी के। देखिए ये आपका, इसको मान लीजिए ये आपका इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब यही काम जो है आपके बगल वाले ट्रायंगल में करा लेते हैं, ट्रायंगल आर ओ क्यू में। तो आप लिख लेते हैं इन ट्रायंगल आर ओ क्यू। तो यहां पर आपका हो जाएगा एंगल क्यू ओ एम इक्वल, ये किसके किसके सम के बराबर होगा, ये होगा एंगल ओ आर क्यू, ये आपका ओ आर क्यू बन रहा है, एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ओ क्यू आर, एंगल ओ क्यू आर। रीजन जो भी हमने ऊपर लिखा है वही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्यू ओ एम इक्वल, अब देखिए एंगल ओ आर क्यू प्लस एंगल ये जो आपका ओ क्यू आर है वो भी आपका ओ आर क्यू के इक्वल ही होगा। सेम रूल बिल्कुल जो भी हमने ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका हो जाएगा एंगल क्यू ओ एम इक्वल 2 टाइम्स एंगल ओ आर क्यू। इसको मान लीजिए आपका इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। रीजन देखिए यहाँ पर ऊपर वाले में क्या रहेगा, आपका एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी रहेगी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। दूसरे वाले में आपका रहेगा ओ आर इक्वल ओ क्यू इक्वल रेडियस, ये आपकी क्या है, रेडियस है। अब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब हम दोनों इक्वेशन को ऐड करा देते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब देखिए एंगल पी ओ एम और एंगल क्यू एम को फिगर में देखिए, अगर पी ओ एम और क्यू एम को ऐड कराएंगे देखिए आपका एंगल बन जाएगा पी ओ क्यू। तो यहाँ लिख लेते हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल, और अगर हम लोग इसका आरजेस ऐड कराएंगे देखिए 2 को कॉमन ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू। देखिए कुछ नहीं बचा, अब सारा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए एंगल ओ आर पी और एंगल ओ आर क्यू को देखिए, यही तो आपका एंगल पी आर क्यू बना रहा है, ये पूरा एंगल पी आर क्यू बना रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर एंगल पी ओ क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। यही चीज देखिए आपको प्रूव करनी थी, ये जो आपने प्रूव कर लिया है यही आपको प्रूव करना था। एंगल पी ओ क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू, ये देखिए आपका यही चीज लेकर आना था, ठीक है। देखिए आपका केस फर्स्ट का आपका प्रूफ आ गया है। लगभग लगभग हमको सारी चीजें यही लिखनी है बाकी के भी केसेस में, लेकिन थोड़ा सा आपका फिगर चेंज हो जाएगा। चलिए इसको देख लेते हैं, हम लोग नया फिगर बना लेते हैं केस सेकंड के लिए। देखिए यहाँ पे आपका सर्कल है, ये हमने यहाँ पे सेंटर बना लिया। अभी हमने पी क्यू को माइनर आर्क बनाया था, इस बार हम लोग उसको सेमी सर्कल बना ले रहे हैं। तो एग्जैक्टली जो आपकी आर्क है वो आपकी ऐसे बनेगी, ये आपका सेंटर है, इसको नाम देते हैं पी क्यू, ठीक है। तो जो आपका ये वाला एंगल है आर्क पी क्यू जो है आपका यही एंगल सबटेंड कर रही है, इसको नाम देते हैं यहाँ पर ओ है। और जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल बचा ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, यहां पर एंगल ये आपका बना रही है, इसको नाम देते हैं आर का। सेम, तो ये जो आपका एंगल पी आर क्यू है ये हमने जो सर्कल पे एंगल बना लिया, और ये जो आपका पी ओ क्यू है ये आपका सेंटर पे एंगल बन रहा है। तो यहाँ पर भी तो यही चीज होगी, जो आपका पी ओ क्यू है वो आपके पी आर क्यू का डबल होगा। तो टू प्रूव आपका वही रहेगा, पी ओ क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। देखिए हमें कंस्ट्रक्शन भी वही कराना है, हमको आर और ओ को मिला देना है और उसको एक्सटेंड करा देना है, और उसको नाम देते हैं पॉइंट एम। हमने आर और ओ को ज्वाइन करा दिया और उसको एक्सटेंड करा दिया पॉइंट एम तक। देखिए हमारा पहले से लिखा हुआ है ज्वाइन आर टू ओ एंड एक्सटेंड टू पॉइंट एम बाई कंस्ट्रक्शन।
देखिए सारी लाइनें हमारी एग्जैक्टली सेम रहने वाली है, बस थोड़ी थोड़ी चीज यहाँ पे चेंज होने वाली है। तो हम लोग जो पीछे भी हम लोगों ने किया था उसी में हम लोग समझ लेते हैं। देखिए हमारा केस सेकंड क्या है, तो केस सेकंड आपका है कि जब हमारा जो पीओक्यू है वो सेमी सर्कल हो, तो आर्क पीओक्यू, आर्क पीओक्यू इज सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। अब हम लोग केस सेकंड देख रहे हैं। केस फर्स्ट में जो जो लाइन हमने लिखी थी वही लाइनें आपको यहाँ पर केस सेकंड में भी लिखनी है, बस थोड़ा उसका फिगर समझ लेते हैं। देखिए केस सेकंड आपका है आर्क पी ओ क्यू सेमी सर्कल, ट्रायंगल अभी भी हमें वही लेकर चलना है, ट्रायंगल पी ओ आर। आप देख रहे हैं जो आपका एंगल पी ओ एम बन रहा है, एक ट्रायंगल है, जो इस ट्रायंगल का जो सम होता है वो आपके टू इंटीरियर अपोजिट एंगल के सम के बराबर होता है। तो आपका एंगल ओ आर पी और एंगल आर पी ओ के जो सम के बराबर होगा आपका एंगल पी ओ एम। तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एंगल पी ओ एम इक्वल एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब देखिए आप जानते हैं कि जो आपकी ओ आर और ओ पी है वो रेडियाई है, इसलिए दोनों एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए अगले लाइन लिखा हुआ है कि ओ आर इक्वल ओ पी आपकी रेडियस है, इसकी वजह से जो आपका एंगल ओ आर पी है वही आपका एंगल आर पी ओ जो है उसकी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर पी इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा एंगल पी ओ एम इक्वल टू टाइम्स एंगल ओ आर पी। आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन जाएगी। यही सेम काम आपको इधर कराना है, तो एग्जैक्टली वही चीज लिखी हुई है और ऐड कराएंगे, सारा सब कुछ प्रूफ आपका वैसे ही है, सारी लाइनें एग्जैक्टली वही रहने वाली हैं। तो आप केस सेकंड में भी यही लाइन लिख सकते हैं। तो आपको बहुत काम नहीं करना है, आपको अगर एक केस फर्स्ट अगर आपको समझ में आ गया है तो केस सेकंड और केस थर्ड की लाइनें एग्जैक्टली वही रहने वाली, बस थोड़ी थोड़ी चीजें आपको चेंज करनी होंगी। ये आपका केस सेकंड हो गया। आइए केस थर्ड का फिगर देख लेते हैं, वो भी आपका एग्जैक्टली वही रहने वाला है। इसमें हम लोग यहाँ पे सेंटर बना दे रहे हैं। इस बार हमको जो पी क्यू आर्क लेके चलनी है वो आपकी मेजर आर्क होगी। तो ये आपकी बन गई मेजर आर्क, इसको नाम दे देते हैं आपका पी क्यू। ठीक है, ये जो पी क्यू है ये सेंटर पर एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, तो आपका यही एंगल तो सबटेंड होगा, तो इसको नाम देते हैं ओ का। तो आपका जो एंगल पी ओ क्यू है, रिमेनिंग पार्ट कौन सा बचा, आपका रिमेनिंग पार्ट ऊपर वाला ही बचा है, तो ये एक एंगल और बना ले रहे हैं, इसको नाम दे देते हैं यहाँ पर आर। ये जो आपका एंगल पी आर क्यू बना है इसी को आपको दिखाना है कि ये जो पी ओ क्यू एंगल का आधा होगा, या कह सकते हैं कि जो पी ओ क्यू होगा वो टू टाइम्स होगा आपके एंगल पी आर क्यू का। तो देखिए फिगर आपका ये बन चुका है। अब हमें यहाँ पे केस लिखना होगा, तो हम लोग यहाँ पर केस करने जा रहे हैं केस थर्ड। केस थर्ड क्या है, केस थर्ड है आर्क पी क्यू इज मेजर। आर्क पी क्यू कैसी है, मेजर है आपकी। अब देखिए सब कुछ लाइनें आपकी सेम रहने वाली हैं, इसको बस आपको समझने समझने की देर है। देखिए इसका प्रूव करने में आपको सेम लाइन यूज करनी है और सेम कंस्ट्रक्शन कराना है। तो हम लोग यहाँ पर आर और ओ को मिला देते हैं और इसको एक्सटेंड करा देते हैं पॉइंट एम तक। इसमें भी सेम ट्रायंगल बन रहा है, आपका ट्रायंगल पी ओ आर बन रहा है और एंगल पी ओ एम आपका एक ट्रायंगल है। तो देखिए वही चीज लिखा हुआ है, केस सेकंड आपका आर पी क्यू इज मेजर, एंगल पी ओ एम इक्वल एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ। एग्जैक्टली सेम चीज यूज करनी है, आगे भी यही रहने वाला है। आपका इक्वेशन फर्स्ट भी वही बन जाएगा, और जो आपने ट्रायंगल पी ओ आर में कराया है वही आपको ट्रायंगल आर ओ क्यू में कराना है। देखिए यहाँ तक आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी जब आप एडिंग इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड कराएंगे तो आपका यहाँ पर जो एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू टाइम्स एंगल ओ आर पी प्लस एंगल ओ आर क्यू बनेगा। बस थोड़ा सा आपको यहाँ चेंज करके लिखना पड़ेगा। क्या चेंज करना है चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या करना है आपको, आप देख रहे हैं जो आपका एंगल पी ओ क्यू आया है, तो पी ओ क्यू जब आपका 180 डिग्री से ज़्यादा होता है उसके लिए हम लोग लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये जो आप पी ओ क्यू इसकी बात कर रहे हैं ये इसको लिखते हैं रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू। तो यहाँ पर आपका आएगा रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल आएगा वही चीज ऊपर, जब आप ऐड कराएंगे तो आपका एंगल पी आर क्यू मिलेगा। यहाँ पर लिखेंगे एंगल पी आर क्यू। तो बस हमको थोड़ा सा यहाँ चेंज करना था, आपका यहाँ आता रिफ्लेक्स एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू टाइम्स एंगल पी आर क्यू। बस केस थर्ड में आपको इतनी लाइन आपको एक्स्ट्रा लिखनी थी और कुछ चेंज नहीं करने वाला था। तो आपने देखा कि अगर आपने केस फर्स्ट अच्छे से लिखना सीख गए हैं तो केस सेकेंड थर्ड में सारी लाइनें एग्जैक्टली वही रहने वाली हैं, बस थोड़ा थोड़ा आपको चेंज करना है। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और समझा देता हूँ, जो आपका केस सेकंड था, केस सेकंड आपका सेमी सर्कल वाला था, एक थ्योरम और है आपकी, मैं उसी में आपको समझा देता हूँ। उसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेकंड है आपका आर्क पी ओ क्यू सेमी सर्कल। आप जान रहे हैं कि जो पी ओ क्यू होगा वो टू टाइम्स एंगल पी आर क्यू होगा। तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको याद रखना है, वो ये है कि
डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल, वो आप एग्जैक्टली इसी से आप प्रूव कर सकते हैं। आपका स्टेटमेंट क्या है कि जो डायमीटर होता है वो 90 डिग्री सबटेंड करता है सर्कल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पी ओ क्यू क्या है, डायमीटर है। तो यही चीज तो स्टेटमेंट है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। ये कैसे प्रूव होगा? क्योंकि आपने प्रूव कराया है कि एंगल पी ओ क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। ठीक है, तो पी ओ क्यू कितना डिग्री का है? पी ओ क्यू आपका 180 डिग्री का है क्योंकि डायमीटर है। 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू, इसको सॉल्व कर लीजिए। एंगल पी आर क्यू इक्वल 180 अपॉन 2 करेंगे, देखिए 90 डिग्री आ गया। देखिए छोटा सा स्टेटमेंट है आपका, एंगल पी आर क्यू इक्वल 90 डिग्री। तो वो इसी वजह से आया है क्योंकि आपको मालूम था कि पी ओ क्यू इक्वल है 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। अगर आपसे अलग से इसका प्रूफ पूछ लिया जाए तो आप बस इतनी लाइन, 3 लाइन आपको और लिखनी है, आपकी एक थ्योरम और कंप्लीट हो जाएगी। स्टेटमेंट आप फिर से रिवाइज कर लीजिए। स्टेटमेंट है कि डायमीटर सबटेंड्स 90 डिग्री ऑन द सर्कल। जो भी आपकी डायमीटर होगी वो सर्कल पर 90 डिग्री सबटेंड करेगी। आप इसका अलग से थोड़ा समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक सर्कल है और एक हमने डायमीटर बनाया। जो डायमीटर कहीं पर भी एंगल सबटेंड होगा वो आपका 90 डिग्री बनाएगा, चाहे आपका यहाँ हो चाहे आपका यहाँ हो, कहीं पर भी हो। डायमीटर अगर सबटेंड कर रहा है एंगल कोई भी सर्कल पर, वो हमेशा 90 डिग्री का होगा। तो एक स्टेटमेंट आपका बोनस हो गया। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट थ्योरम कर लेते हैं। आई थ्योरम 8 कर लेते हैं। इसमें आपसे कहा गया है कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ सर्कल आर इक्वल। इसका मतलब ये है कि अगर सेम सेगमेंट से कोई भी एंगल फॉर्म किया जाए सर्कल पे, वो सभी एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसका फिगर देख लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पर सेंटर है बीच में ओ, और हमारे पास आर्क है पी क्यू। ये जो हमने इसको मान लिया हमारे पास पी क्यू आर्क है। देखिए यही पी क्यू आर्क एक एंगल सबटेंड कर रही है, इसको नाम दे देते हैं आर। ठीक है, ये जो आपका एंगल पी आर क्यू बना रही है, और एक एंगल हम लोग और बना देते हैं, तो एक एंगल हम लोग इधर बना देते हैं। देखिए यही सेम सेगमेंट बना रही है एंगल, इसको नाम दे देते हैं एस। एक आपका एंगल ये बना। आपको प्रूव करना है कि जो आपका एंगल पी आर क्यू है ये आपका इक्वल होगा एंगल पी एस क्यू के। देखिए यही आपसे कहा जा रहा है कि अगर सेम सेगमेंट एंगल फॉर्म करेगा सर्कल पर, वो सभी एंगल आपके इक्वल होंगे। तो आपको प्रूव कराना है, तो यहाँ पे नोट कर लेते हैं टू प्रूव। आपको प्रूव कराना है एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल पी एस क्यू के। देखिए कोई भी एंगल और बना दिए, जो सभी एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। देखिए सेम सेगमेंट से कितने भी एंगल फॉर्म कर दिए जाए सर्कल पर, सभी आपस में इक्वल होंगे। यही चीज आपको प्रूव कराना है। तो हमें यहाँ पे छोटा सा कंस्ट्रक्शन कराना होगा। हम लोग क्या करते हैं, ओ को पी से मिला देते हैं और ऐसे ही ओ को क्यू से मिला देते हैं। देखिए ये आपकी रेडियाई भी हो जाएगी, ओपी आपकी ओ क्यू की इक्वल हो जाएगी क्योंकि रेडियाई है। अब देखिए हम लोग कॉन्सेप्ट क्या लगाने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि एक एंगल आपका देखिए ये फॉर्म हुआ। ठीक है, देखिए जो आपका एंगल सेगमेंट पी क्यू है, ये जो आपका एंगल पी ओ क्यू बना रहा है, ये 2 टाइम्स होगा ये जो सर्कल पे बने हुए एंगल का। ठीक है, तो हम लोग देखें तो हमारे पास दो इक्वेशन मिल सकती हैं। कैसे मिलेगी? आप देख सकते हैं कि एंगल पी ओ क्यू वो 2 टाइम्स होगा एंगल पी आर क्यू की, इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ सबसे पहले हम लोग करते हैं, ज्वाइन हमने कराया है ओ को पी से, ओ को क्यू से, इसको लिख लेते हैं ज्वाइन ओ टू पी एंड ओ टू क्यू। यहाँ लिख लेते हैं बाई कंस्ट्रक्शन, बाई कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग, लिखने जा रहे हैं एंगल पी ओ क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू। ये आपका हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और आपका एक चीज और मिल सकता है कि पी ओ क्यू इक्वल वो 2 टाइम्स एंगल पी एस क्यू के भी तो होगा, पी एस क्यू, इक्वेशन सेकेंड। देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का जो रीजन होगा आपका सेम होगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट सेंटर is double the angle remaining part of the circle, remaining part of the circle। जो भी आपका आर्क सेंटर पे एंगल बनाएगा वो 2 टाइम्स होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को इक्वेट करा सकते हैं क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड आपका इक्वल है।
तो इक्वेटिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेट कराइए, तो आपका हो जाएगा 2 टाइम्स एंगल पी आर क्यू इक्वल 2 टाइम्स एंगल पी एस क्यू। 2 कट जाएगा तो आपका बचेगा पी आर क्यू इक्वल पी एस क्यू। देखिए यही आपसे पूछा गया था, आपका एंगल पी आर क्यू इक्वल एंगल हो जाएगा पी एस क्यू के। बहुत छोटा सा प्रूफ था पर आपकी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आप अभी देखेंगे एक एक नंबर पे। इस वीडियो में हम लोग थ्योरम 7 और 8 को किया हुआ है। एक सेक्शन आपका और बचा हुआ है जिसमें हम लोग साइक्लिक क्वार्टल्स की थ्योरम्स करने वाले हैं। तो हम लोग एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिसमें हम लोग साइक्लिक क्वार्टल और उससे रिलेटेड थ्योरम्स को कर लेंगे और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज भी सॉल्व कर लेंगे। उसको हम लोग अलग वीडियो में देखेंगे। आज जो हम लोगों ने थ्योरम्स करी हूँ, आई होप आप लोगों को अच्छा समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।